आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? या ऑडिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। तो धन्यवाद चांसलर साहब सुरेश प्रभु जी, शोभित माथुर जी और अशोक मित्तल जी जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा है इस संस्थान से। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर। मतलब मुझे काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यह मौका दिया गया और ये मंच दिया गया आप सभी को संबोधित करने के लिए। और मैं आज सुबह से यहाँ पे हूँ, तो मैं कई लोगों से मिला। मैंने एक हैकाथॉन भी अटेंड की जहाँ पे कि बच्चों ने अपने जो आइडियाज़ हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया मुझे कि क्या कर रहे हैं, कैसे बनाया। उसके बाद मैं आपकी जो ह्यूमन साइंसेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे डॉक्टर मिश्रा से बात की मैंने। उसके बाद ऑफ कोर्स लंच में मैंने आपके वाइस चांसलर साहब शोभित जी से काफ़ी समय डिस्कशन किए। तो मैं ओवरऑल काफ़ी प्रभावित हूँ कि मतलब इतने छोटे समय में और इतना कुछ यहाँ पे हो गया है ना। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इतने कम समय में इतने क्वालिटी लोगों को एक तरह से एकत्रित किया गया। मतलब मैंने वाक्य भी यूज़ किया कि इतने अच्छे अच्छे मोती हैं, इनको शोभित जी और सुरेश जी ने ऐसे माला में पिरो के यहाँ लेके आए हैं। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड पर्सनली फॉर मी टू सी समथिंग हैपनिंग like this in India. And of course, you are also very privileged to be part of this whole ecosystem. So I'm really honored to be here. And it's a convocation. So I think एक ये बहुत ज़रा important occasion है because हम लोग स्कूल से निकलते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, हमारी काफ़ी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं और हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है और आज वो दिन है जब हम इसको कंप्लीट करके रियल वर्ल्ड में जाएंगे। तो सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब अब असली ज़िंदगी स्टार्ट होगी, तो अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, समझना है, बट एक तरह से ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको आकलन करना चाहिए कि क्या क्या हो गया और क्या क्या सीखा और आगे हमें कैसे करना है। तो इट्स अ बिगिनिंग एंड ऑफ समथिंग, बट इट्स ऑल्सो अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग इवन बिगर, राइट? सो इट्स हैज a bit of a mixed feeling, right? Because on one side you have a sense of relief and completion, but you also have a lot of anticipation कि अब आगे क्या होगा, है कि नहीं? So I can only present my own experience, not that because they are the best experience, but those are the lived experience. तो मैंने जो खुद जिंदगी जी है उसमें से मैं दो तीन चीज़ें बता पाऊंगा क्योंकि वही सच है मेरी जिंदगी का। और सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। मैं ये नहीं कहता कि एक जिंदगी ही सही जिंदगी है। And there are multiple ways to be successful in life and there are multiple ways to be happy in life. So पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि you are the best judge of your potential. Always know that, right? अपनी क्षमता का सबसे अच्छा आंकलन आप खुद ही कर सकते हो, है कि नहीं? और ये आपको ही जानना है कि आपको कहाँ तक जाना है। और इसका मैं बताता हूँ अपनी जिंदगी से। मतलब we come from a small village called Ajitgarh in district Sikar in Rajasthan, and education was not sort of assumed that everyone would get educated. And my grandfather was had not gone to school, and he was a locally involved in local things in village. But my father had the desire to study, and he went on to study more, and sort of he went on to go to the nearby town Jaipur, and he went on to do his bachelor's and also became a CA. Like सुरेश जी ने बताया, उस समय तो काफी मतलब बड़ी बात थी ऐसा करना. So through my father, I saw that education not only gives you that technical skills of doing something, it also changes your perspective and the way you look at the world and how you relate to the things around you, right? And what really touched me today was this focus at Rishihood on not just the technical education or not just sort of global perspective, but connecting and relating it to the value system कि भाई सही क्या है। और मैं आगे बताऊंगा आपको AI में इसकी इवन मोर क्यों जरूरत पड़ती है वैल्यू सिस्टम की, वो बताऊंगा मैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि एक तो वो है कि आप एजुकेशन के थ्रू अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा विस्तृत कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि आपकी क्षमता का आकलन आप ही कर सकते हो और एजुकेशन आपको वो तरीका देता है कि नहीं? और वैसे ही अगर मैं अपने आप को देखूं, आई ग्रू अप इन जयपुर, अगेन अ tier 2 town. So most of the people I had in my high school, they were very happy with doing their local stuff. They were doing local business, local trade, local services, and nothing wrong in that, right? But when I said I want to go to Delhi, study further, go further to the US,
मोस्ट पीपल सॉर्ट ऑफ वेर वेरी स्केप्टिकल कि क्या जरूरत है, तुम कर पाओगे, हाँ रह पाओगे अमेरिका में, क्या होगा तुम्हारा. So एक चीज मुझे ये पता लगी कि when people discourage you or people say that you cannot do something or something is not right for you, they are actually projecting their own vulnerability and their own limitations on you. That is not your limitation. That is their assessment of you based on their lived experience, right? So therefore, I come back to the very first point which I made, that you are the best judge of your potential. अपनी क्षमता का सबसे अच्छा आकलन आप ही कर सकते हो, और आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या अचीव करना है, और वो एक सोचने की शक्ति और अपने आप को उस तरह से फिर ढालने की और वो नॉलेज लेने की आपको तरीका अपने आप मिलेगा. बिकॉज जैसे जैसे शोभित जी ने कहा, सब कह रहे हैं, गुंजन जी ने भी कहा कि आज की तारीख में रॉ इंफॉर्मेशन या रॉ फैक्ट्स तो हर जगह मिलते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, चैट जीपीटी मिल जाएंगे, लेकिन उसको अपने रूप में ढाल के अपने क्षमता के हिसाब से और अपने क्षमता में कहाँ आप उसको फिट करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की तारीख में. तो ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपको असंभव लगे वो काम आपको करना चाहिए, है कि नहीं? ये बहुत ही डीप लाइन है. यू मस्ट डू द थिंग्स यू थिंक इज इम्पॉसिबल, बिकॉज एनी प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन डूइंग दोज थिंग्स. अगर जो सब कर रहे हैं या जब सब हो रहा है उसको करने में तो क्या बड़ी बात है, मतलब उससे तो न तो विकास होगा, ना परिवर्तन होगा, ना कोई प्रभाव आएगा, राइट? तो इसका फायदा दोनों जगह से है. एक तो आपको पर्सनली भी फायदा पहुंचेगा जब आप वो काम करते हो जो आपको लगता है कि आपके लिए असंभव है. यू आर पुशिंग योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको वो काम करने में तकलीफ होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उससे आप सीखोगे भी. और दूसरा, समाज में परिवर्तन तभी आता है जब आप वो काम करते हो जो पहले नहीं किया गया है या लोगों को असंभव लगता है. क्योंकि हर चीज असंभव थी पहले, तो है कि नहीं? पहले तो लोग कहते थे कैसे प्लेन उड़ेंगे, लोग कहते थे कि कैसे मतलब इतनी अच्छा वीडियो बन जाएगा एआई से, लेकिन जब होता है तब लोग लगता है हाँ हो गया, है कि नहीं? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और मेरी लाइफ में भी अगर देखोगे कि it was not easy for me to switch careers, do different things. For example, in India, I was working in a consumer goods company. When I went to the US, I worked for a consulting company called McKinsey in New York. From there, when I went to the Bay Area, I worked in a technology company. When I came back to India, I was in an e-commerce, and then I was in a media company. I was also the head of Twitter India, so running a social media company for a country like India. But each transition was about pushing myself out of my comfort zone, because मतलब आपकी लर्निंग सबसे बेस्ट वहीं होती है. और एंड व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स यू कैन मेक सो मच मोर, राइट? दैट्स अ सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट, एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक इज, टू बी रियली हैप्पी एंड सक्सेसफुल यू हैव टू हैव अ लार्जर देन लाइफ पर्पस. मतलब एक बड़ा उद्देश्य रखो अपने दिमाग में. मतलब एक तो शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ काम करना ही है कि मतलब वो एवरीडे वर्क या एवरी मंथली वर्क या एवरी ईयर वर्क. बट आप ये भी सोचो कि एक बड़ा काम क्या करना है मुझे, मतलब किस चीज से एक परिवर्तन आएगा या एक बड़ा फायदा होगा समाज को, या मैं किस चीज के लिए जाना चाहता हूं. ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि भाई क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस, इफ आई लुक एट इट क्लियरली, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर हैज बीन ऑलवेज एट द बैक ऑफ माय माइंड, एंड दैट इज व्हाई नाउ आई एम इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री. Also, I like to be with the people, look at the new talent, connect with them, share my knowledge, and that gives me a lot of satisfaction, right? So क्या होता है कि पहले तो depending on your Maslow's hierarchy, आप उस लेवल पे ऑपरेट करते हो जो आप लेवल पे आप जो आपके पास है या आप नेक्स्ट अचीव करना चाहते हो. But once you have money, once you have a little bit of name, you want to do things that are truly self-actualizing. That gives you true happiness. And I think that comes from having a larger than life purpose. तो ये तीन चीजें हैं. मैं वापस से कंक्लूजन में बताऊंगा कि कनेक्शन क्या है दोनों का. बट एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, वो है एआई के बारे में, क्योंकि काफी डिस्कशन है एआई का. सो एक सवाल सब मुझसे पूछते हैं कि अब आज की दुनिया में अब एआई आ गया है और सब काम होते हैं, टेक्निकल वर्क या जो भी नॉलेज वर्क, तो इसमें अभी फ्यूचर क्या है, मतलब ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए. तो मैं आपको एक I'll give you an anecdote to explain this point, right? So I was reviewing a startup, a founder was presenting to me, he had built an AI tool which enables a social media post or a content, like say a video of anyone, even a person who is nobody, you can make them say something or do something, right? Like example would be a leader who has never given a speech, but you can make them show that they have given a very inspirational speech,
and people are clapping and there's a lot of popularity, and that can improve their, political standing and all of that, right? So the सवाल यहाँ पे उठता है कि it is not about can we make a tool like that. It also becomes a question about should we make a tool like that? Like what is right? And that is where the value system comes into being. Like you have to have now even deeper understanding of सही क्या है, गलत क्या है. Because जब आपके पास करने की क्षमता आ जाती है, तो बड़ा काम ये हो जाता है कि जानना कि असली सही चीज क्या है. मतलब that is the whole discussion of Ramayana as well, right? Ram and Ravan both had very good technical understanding and great skills. But how you use those skills and where you apply that skills will ultimately decide who is seen as the right person and who is seen as the savior of society and who is seen as the person who is bringing people down. So, knowledge is a very, very, thing that also has to be managed with morality. Just knowing something and intellectually being made aware is not enough. And that is where this AI world is teaching us, because today, what is increasingly happening when you build the LLMs is that you have to give them value treatment. For example, अगर आप किसी से पूछोगे ChatGPT से कि मैं बम कैसे बनाऊं, तो पहले बता देता था कि ऐसे बनाऊं, है कि नहीं? So now you have to put guard rails कि भाई ये सवाल सही नहीं है, ये सवाल सही है. जैसे कि आप बच्चे को समझाते हो कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, वैसे ही आपको AI को समझाना पड़ रहा है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है. And that is where that value system that our parents give us, the value system that universities give us, the value system that Rishihood gives us, the same value system is needed in building technological product now, and everyone's realizing that. Ki matlab, just core basic knowledge of doing something is not enough right now. So that's the way. Now, coming to how to conclude this, like, I mean, clearly, आप कंप्लीट कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन, अब आगे आप समाज में जाओगे, अपना जीवन व्यतीत करोगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी, कई चीजें करनी पड़ेंगी, कई चीजें आपको ठोकरें भी मिलेंगी. जैसे सुरेश जी ने कहा, लाइफ वुड नॉट बी दैट इजी, प्लस यू विल नॉट हैव द सेम सपोर्ट सिस्टम एंड द सेम सेट ऑफ पीपल हु हैव बीन गाइडिंग यू फ्रॉम पेरिस यूनिवर्सिटीज. So I would leave you with like 4 M's you can remember, right? I mean, the 4 M है, मेरा नाम भी मनीष है, तो M से मनीष, M से 4 M. So that is a very easy formula. It's a nice mnemonic. So first M is meaning, right? Always look for meaning and purpose. So meaning and purpose का सबसे simple question है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? It's a very deep question. कोई भी काम करने से पहले, भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? इसका प्रभाव किससे पड़ेगा? प्रभाव अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? Find the meaning and the purpose before you do something. So that's the first M. Second is mastery. I mean, कोई भी चीज विदाउट मैस्टरी अचीव नहीं होती है. लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस है, इसने ये कंपनी बना ली, इसलिए वहां पहुंच गया. लेकिन उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है एंड सालों की स्किल बिल्डिंग होती है. आप कोई भी काम 5 साल करोगे लगातार तो आप स्किलफुल हो जाओगे इसमें. सो मैस्टरी इज नंबर 2. सो once you know the meaning of something and why you're doing it, the next question too is like build the mastery of doing that. Third is about mindfulness. Mindfulness मतलब कि सजगता, like being very rooted, being very grounded, not getting confusing, noise for signal. Because दुनिया में noise बहुत होगी, मतलब आपको कोई यहाँ पुल करेगा, कोई आपको वहाँ पुल करेगा, but you have to be very clear कि मेरी meaning क्या है लाइफ में, मेरा purpose क्या है और क्या स्किल मुझे बिल्ड करनी है. और विद दैट माइंडफुलनेस यू हैव टू प्रोसीड, बिकॉज आपको काफी सारी खींचतान होगी. लाइफ इज नॉट सिंपल, यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर्स इन लाइफ, बट यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे रूटेड, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ बीइंग माइंडफुल. एंड फाइनली मैग्नानिमिटी. मैग्नानिमिटी इज बेसिकली आपका दिल उदार होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इट्स अ वर्चुअस साइकिल. अगर आपका दिल उदार हो, यू हैव गुड इंटेंशन, यू अज्यूम गुड इंटेंट, तो सामने वाला भी, बुरा आदमी भी आपके लिए अच्छा बन जाता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू थिंक अबाउट लार्जर देन लाइफ पर्पस एंड बीइंग ओपन माइंडेड, एंड दैट्स हाउ यू शुड कनेक्ट विद पीपल, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद दैट इंटेंशन एंड दैट माइंडसेट, you get reciprocated. So it becomes a very virtuous cycle. On the other hand, if you have a very narrow-mindedness and you don't want to share things, you don't want to give people, then valuable exchange doesn't happen. The lack of trust overcomes any kind of beneficial interaction, right? So magnanimity is very important. So once again, what are the 4 M's? Meaning, mastery, mindfulness, and magnanimity, right? Can you repeat that again? Meaning, mastery, mindfulness, and magnanimity, right? So 4 M's.
And I think I also like the three core principles of Rishihood, which is like Jigyasa, Chikrsha, or Anand, right? I mean, it's lovely the way these words have been chosen, right? I mean, one is the desire to know, the second is the will to act or the bias for action, and third is the joy of being, enjoyment, right? I mean, it's so lovely that there is so much depth in the way these values have been pulled together and sort of now executed so well in a very tangible format. So thank you so much for inviting me. It's lovely to be here. मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ के मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. In fact, I mean, as he said to all of you, I would also look for ways to come back again here to interact with all of you, and whatever I can share, and also more importantly, learn from you, because clearly with each generation there is so much to learn from the reverse mentoring as well. Because when I interact, I also get to learn so much. So with that, I want to thank all of you and wish you all the best in life. And thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Yeah. मैंने हिंदी का काफी प्रयोग किया है, लेकिन of course I mean I had to use it English once in a while, but मैं हिंदी अपनी और अच्छी करने की कोशिश करूंगा. Yeah. Magnanimity, उदार दिल, उदारता. It's like a state of mind. Yeah. 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 इतना कुछ काम लेने के बाद भी संरचना को बनाए रखना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है. So now let's start with